हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट क्लास 11th का पहला चैप्टर। क्लास 11th की ये रूट है। क्लास 11th यहाँ से स्टार्ट होती है और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th से 11th में आए हैं और जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। काफी जोश एंड उमंग के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड फाइनल चैप्टर भी जब हम खत्म करेंगे वो भी एकदम जोश एंड हाई एनर्जी के साथ ही फाइनल चैप्टर हम खत्म करेंगे। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। आज हम बेसिकली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट क्या है, किस लिए यूनिट यूज होती है, व्हाई। सबसे पहले हम बात करने वाले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर आता है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का एक लेक्चर दे रखा है, वो आप देखना। उसमें मैंने आपको बता रखा है फिजिक्स है क्या, क्यों हम फिजिक्स को अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं और फिजिक्स कैसे बनती, कैसे हमारे आसपास इस नेचर में है, ये कैसे है, वो मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था। आज की क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है ये यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे यूनिट पर, फिर नेक्स्ट डायमेंशन एंड आगे एरर एंड मेजरमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए हमें एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे समझ सकते हो, जैसे हमारा वेट है, हम अपना वेट किसके थ्रू मेजर करते हैं, वेइंग मशीन के थ्रू। वेइंग मशीन क्या है, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम वेट को मेजर करते हैं और वेट हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, मीटर का यूज किया जाता है। करंट को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, अमीटर। वोल्टेज को वोल्ट मीटर। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जिसको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल दोज क्वांटिटी which measure using physical instrument, that quantity is called physical quantity। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल का यूज होता है, ये होता है। करंट को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करना पड़ता है और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करना पड़ता है और वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन का यूज करना पड़ता है। वेइंग मशीन का यूज करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर बोल दो या ओडोमीटर बोल दो, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, बात तो एक ही है। ये हमारे कुछ एग्जांपल है। दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी।
and these are the physical instrument. These are the physical instrument. ये सब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारी इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो सर हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे पता लगा? इस दुनिया में तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, कैसे साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया था? तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे आगे हम बात करते हैं। क्या होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? ये मैं कह रहा हूं, उतार लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अब आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इन दोनों में डिफरेंस है। अब पहले बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन का यूज करना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए या जिसका आंसर या सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं दिमाग का यूज करना पड़ेगा, जबकि स्केलर में उसका जस्ट उल्टा है। डायरेक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेक्टर फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे बीचों बीच खड़ा, मुझे एक बंदा इधर से 3 न्यूटन से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब इधर की तरफ मुझे खींच रहा है, और एक बंदा मेरा इधर की तरफ है और वो मुझे इधर की तरफ 2 न्यूटन से खींच रहा है। तो मेरा ओवरऑल यानी नेट फोर्स मेरा किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, यानी ओवरऑल मेरा नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? इसकी तरफ। यानी ये मैं खड़ा हूं बीच में, एक बंदा इधर से 3 न्यूटन दे रहा फोर्स, एक बंदा इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। जो मेरा नेट फोर्स होएगा वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ लगेगा। कितना? 1 न्यूटन। नेट फोर्स मेरा कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा। कितना? 1 न्यूटन फोर्स। अब एक चीज सबसे बड़ा कॉमन डाउट आता है, मैंने इधर एडिशन किया है या सब्ट्रैक्शन? आई विल से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। मैंने इधर क्या किया है? एडिशन किया है या फिर सब्ट्रैक्शन किया है? तो मैंने इधर वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन का यूज किया है, जो आप आगे पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर आपने सब्ट्रैक्ट ही तो किया, 3 - 2 ही तो किया, तभी तो 1 न्यूटन आया है। नहीं, मैंने इसको ऐड ही किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन वाला रूल लगाया, तब जाके ये 1 न्यूटन आया। यहाँ पे मैंने एडिशन रूल ही फॉलो किया है। बस कौन सा रूल? वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी की कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which is used in direction। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन यूज्ड होती है। और स्केलर क्वांटिटी क्या आती है? दोज क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which
does not have डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी बस अभी के लिए नोट्स ऐसे ही बना लेना। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डायरेक्शन यूज्ड होती है, मतलब कोई भी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ऐसे समझ लो। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी तभी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 केजी चावल है। अब इधर से मैं 5 केजी चावल डाल रहा हूँ और इधर से 2 केजी चावल डाल रहा हूँ। ओवरऑल इस डब्बे में अगर 5 केजी चावल डालूंगा तो ओवरऑल 9 केजी चावल होंगे। अगर 2 केजी चावल डालूंगा तो ओवरऑल 6 केजी चावल होंगे। तो कहीं मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चाहे 5 केजी चावल इधर से डालो, चाहे 5 केजी चावल इधर से डालो, ओवरऑल होंगे तो 9 केजी चावल ही। लेकिन वेक्टर में ऐसा थोड़ी ना है। वेक्टर में तो ये था कि इधर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ओवरऑल बंदा तो इधर जा रहा है 1 न्यूटन फोर्स से। यहाँ तो डायरेक्शन यूज हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको सारा पता चलता जाएगा। फोर्स, वर्क, प्रेशर और पावर, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इन क्वांटिटीज के बारे में आप आगे जानते जाओगे। लेकिन कुछ क्वांटिटी मैं आपको इधर याद भी कराऊंगा। आपको याद करना होगा। सर आप याद क्यों करा रहे हो? कुछ चीजें समझ के जो याद की जाती है वो याद ही रखनी होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीजें आसानी से याद होती है, जिसको हम रटना नहीं कहते। रटना उसे कहते हैं जिसको बिना अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ उसको याद करे जा रहे, ना तो वो चीज याद होती ना वो चीज समझ में आती। ये जो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी डायमेंशन ऐसी होगी जो मैं आपको आगे टॉपिक्स में आपको याद करूंगा। जैसे फोर्स की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, ये सारी डायमेंशन में आपको आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको याद कराता जाऊंगा। तो आपको स्केलर और वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। आगे बेसिक मैथमेटिक्स में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इस पर स्टार मार्क लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बात करते हैं। अब ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के आधार पर मैंने आपको बताया था इस संसार में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारे किस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने इन फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया था। जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। वो देखिए, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एल डिस्टेंस कहीं ना कहीं लेंथ ही होती है, टाइम टी। और एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो होता है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, तो ये तो टी बाई टी स्क्वायर यानी एल बाई टी स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से वेलोसिटी होती है, उसी तरीके से हमारा वेलोसिटी इसी तरीके से होगी, एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से। देखो कॉमन क्या चीज है? एल बाई टी, डी बाई टी, एल बाई टी स्क्वायर। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने बताई जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। तो मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी को भी दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था। पहली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती थी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट थी। वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूं। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, पहली मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ लुमिनियस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के पर डिपेंड नहीं होती। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं होती। मास को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एल से, टाइम को टी, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन से, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से। ये टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर इस ब्रह्मांड की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं 7 से मिलकर बनती है। जैसे स्पीड मैंने आपको बताया था, स्पीड किससे बनकर बनी थी, लेंथ और टाइम से, लेंथ और टाइम से। वॉल्यूम, एरिया, फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया किससे मिलकर बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ भी एक प्रकार की है, होती तो लेंथ ही है, ये भी लेंथ से मिलकर बनता है। वॉल्यूम L इंटू V इंटू H, करंट I बाई T, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना टाइम में फ्लो हुआ, ये भी किससे मिलकर बनती है। करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। याद है, क्योंकि Q बाई T तो है ही नहीं, Q तो है ही नहीं, मैंने इसको बताया ही नहीं Q कहीं है। तो करंट एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। उसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से निकाला नहीं जा सकता। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इस दुनिया में वो सब इन 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी है। आपको आया ये बात समझ में। अब हम आगे बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी पता चल गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो पता चल गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो पता चल गया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स पर। यूनिट, अब टॉपिक आता है यूनिट। यूनिट क्या है, अब हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट 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 अब हम यूनिट से क्या समझते हैं वो देखते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको मेजर करने के लिए किसी ना किसी एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, और करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। ये बात तो समझ में आ गई। अब यूनिट का चक्कर क्या था। अब
हम जनरली यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रेफरेंस और स्टैंडर्ड वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रैंडमली थोड़ी ना पहचान सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ भाई 2 चावल देते हैं। अब वो 2 क्या समझेगा, 2 चावल के टुकड़े, 2 किलो चावल, 2 ग्राम चावल, 2 मिलीग्राम चावल, क्या 2 क्या, व्हाट इज 2, 2 है क्या, 2 इज ओनली नंबर। जब तक मान लो 2, मैं किसी टेलर के पास जाता हूँ, भाई 2 कर देना इसको, 2 का मतलब क्या होता है, 2 मीटर काटूं, 2 मिलीमीटर काटूं, क्या 2 है क्या, सिर्फ एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड। जब तक मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू जब तक नहीं दूंगा, तब तक मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान ही नहीं पाऊंगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू देनी पड़ती है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, that is called unit. It is called unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू देनी पड़ती है, तभी हम पहचान पाते हैं कि वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है तो लेंथ किसी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे आपको मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये लगाना पड़ेगा, तभी मैं पहचान पाऊंगा लेंथ। यहां पर बात लेंथ की हो रही है, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ये मुझे पता कैसे चलेगा, जब मैं किसी नंबर के पीछे, किसी मैग्नीट्यूड के पीछे ये यूनिट लगाऊंगा, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू लगाऊंगा, तभी तो पता चलेगा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। मास की बात होगी तो केजी लगाऊंगा, लेंथ की बात होगी तो मीटर लगाऊंगा, करंट की बात होगी तो एम्पियर लगाऊंगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नॉन करने के लिए, जानने के लिए। तो ये होती है हमारी यूनिट। समझ में आया? यूनिट को पहचानने के लिए देखो, यूनिट आपकी जनरली बहुत सारा डाउट होता है। एक सबसे कॉमन डाउट क्या देख सकते हैं हम, जैसे अब मीटर है, लेंथ है, जनरली क्या होता है, यूनिट को डिफाइन करने के लिए यूनिट बेसिकली यूनिवर्सली डिफाइंड होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिट पूरी यूनिवर्स में डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब मीटर है ना, अभी आज की डेट में मीटर पूरी यूनिवर्स में मीटर डिफाइंड है। किलोमीटर उसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। वाई स्टैंडर्ड यूनिट मीटर को ही स्टैंडर्ड यूनिट क्यों लिया गया था? क्यों? अगर हम किसी भी यूनिट को अगर स्टैंडर्ड वेरीफाई नहीं करते तो हर एक इंसान अपनी एक नई यूनिट बना लेता। हर एक इंसान बोलता 1 मीटर तो इतना होता है, 1 मीटर तो इतना होता है, किसी के हिसाब से 1 मीटर इतना होगा, किसी के हिसाब से 1 मीटर इतना होगा, तो हर एक पर्सन के हिसाब से 1 मीटर अलग अलग होगा। तो इससे क्या होगी, कंफ्यूजन पैदा होगी कि 1 मीटर एक्चुअली में कितना होता है। तब साइंटिस्ट लोगों ने एक मंडली बनाई, एक बैठक बैठाई, उस बैठक में सबने ये डिसाइड किया कि 1 मीटर कितना होता है। हर एक चीज की स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, उस स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से ही कन्वर्जन होगा। आगे एक स्टैंडर्ड यूनिट वेरीफाई कर दी, उस स्टैंडर्ड यूनिट के अनुसार ही आगे जीवन में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तब तक नहीं होगा। जैसे 1 मीटर कितना होता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया था, व्हाट इज 1 मीटर, 1 मीटर को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे वो 1 मीटर होता कितना है, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है या इतना होता है? कैसे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि 1 मीटर कितना होता है? हमें पता है एक लाइट की स्पीड आपको मालूम होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी एक सेकेंड में एक लाइट कितनी मीटर ट्रेवल करती है? एक सेकेंड में एक लाइट इतना मीटर ट्रेवल करती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर एक लाइट एक सेकेंड में ट्रेवल करती है। तो एक मीटर कितना हो गया? एक मीटर तो हो गया 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। एक मीटर इतना होता है। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर ये होता है 1 मीटर, इसको कहते हैं 1 मीटर। वाई 1 मीटर इतना। उसी तरीके से किलोमीटर, यूनिट वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। 1 सेकेंड कितना होता है, 1 किलोमीटर किसके मतलब ये कैसे डिफाइन किया, किसके आधार पर डिफाइन हुए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन हुआ। उसी तरीके से आगे अगली क्लास में हम पढ़ने वाले यूनिट्स में ये आगे पढ़ेंगे एंड देन कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशन रहेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, जेईई मेंस के लिए, जिसके ऊपर हर साल एक दो सवाल आते रहते हैं। तो 1-2 क्लासेस के बाद हम डायमेंशन पर मूव करेंगे। उससे पहले आप यूनिट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एवरीवन इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। और अगर आपने ये क्लास एंजॉय की, आपको ये क्लास पसंद आई, तो आपके भाइयों और बहनों को भी ये क्लास जरूर शेयर करना, ताकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बात है मतलब। तो ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।